अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th का या क्लास 12th का, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें फिजिक्स आता है, तो ये टॉपिक से ऑब्वियसली बात है जो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। 10 मिनट का ये वीडियो में आप बने रहते हैं तो आपको पूरा हम विश्वास दिलाते हैं, जो आप पूरा सीख करके जाइएगा, जो हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको लंबे समय तक हम याद कैसे रख पाते हैं। जैसे हमें मम्मी साड़ी किनने के लिए जाती है दुकान पे, अगर उसमें कोड नहीं रहता है, उसका थोड़ा सिलाई अच्छा नहीं रहता तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। जय हिंद। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, फिजिक्स का एक कोर टॉपिक माना जाता है, डायमेंशनल फार्मूला यानी कि बीमीय सूत्र। बीमा सूत्र हम कैसे निकालते हैं। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th का या क्लास 12th का, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें फिजिक्स आता है, तो ये टॉपिक से ऑब्वियसली बात है जो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आपको अगर आप 10 मिनट का ये वीडियो में आप बने रहते हैं तो आपको पूरा हम विश्वास दिलाते हैं, जो आप पूरा सीख करके जाइएगा, जो हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको लंबे समय तक हम याद कैसे रख पाते हैं। जैसे हमें मम्मी साड़ी किनने के लिए जाती है दुकान पे, अगर उसमें कोर नहीं रहता है, उसका थोड़ा सिलाई अच्छा नहीं रहता तो पहले ही रिजेक्ट कर देती है। तो वैसे ही अगर आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें डायमेंशन फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, कोई आकर के पूछ देता है भैया बल का डायमेंशन फार्मूला बताओ, तुरंत हम भूल जाते हैं। तो पता लग जाता है ये स्टूडेंट कैसा है देखने में। तो ये डायमेंशन फार्मूला बहुत भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? भूलने का भी कारण होता है, जो हम तो याद तो कर लेते हैं, बल का भी याद कर लिए, त्वरण का भी याद कर लिए, और सबका MLT के रूप में ही लिखा जाता है, और तुरंत किसका घात 2 है, किसका घात 3 है, वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं। तो आज के इस क्लास को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है, और आप आसानी तरीका से, अगर आपको पास कोई भी फार्मूला हो तो उसका डायमेंशन फार्मूला आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमा सूत्र जो होता है, इसका हम उपयोग किस लिए करते हैं और कहाँ करते हैं। बीमा सूत्र जो होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, एक मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो हमारे होते हैं ये 7 होते हैं। क्या? ये 7 होते हैं। ये मूल राशि जो हमारा होता है, मूल राशि के घातों को लिखना ही, घातों को जो दर्शाता है, मूल राशि के घात को जो दर्शाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीमा सूत्र कहते हैं, यानी कि बीमीय सूत्र कहते हैं। मूल राशि के जो घातों को दर्शाता है, घातों को जो दर्शाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। अब ये घात क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 3 का पावर जो 2 है, 2 इसका क्या हो गया? 3 का घात हो गया। क्या हो गया? घात हो गया। जो घात को हमें दर्शाता है, जो घात हमें दर्शाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला मूल राशि के घातों को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मूल राशि जो है, इसको हम कैसे लिखते हैं, दर्शाते कैसे हैं? तो भैया मूल राशि को हम जब भी लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। इसका लिखने का तरीका क्या होता है? पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, और इसके बाद MLT के रूप में लिखा जाता है। इसको क्या? MLT के रूप में लिखा जाता है। MLT के रूप में। MLT क्या होता है भैया? MLT मतलब क्या होता है? M मतलब होता है मास। एकदम आसान भाषा में आसानी से हम समझने वाले हैं। L फॉर लेंथ, लेंथ, और T फॉर, आपको तो पता ही है, T फॉर क्या होता है? टाइम। मास, लेंथ और टाइम। यानी कि जब भी हम ये डायमेंशन फार्मूला के लिखते हैं तो एक बात इसमें याद ही रख लीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको बनाना है तो एक बात तो याद रखना पड़ेगा, जब भी हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। हिंदी में अगर इसको समझिए तो इसको हम बोलते हैं कोष्टक। क्या? कोष्टक। इसको हम कोष्टक में ही लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। और इसके बाद इसका लिखने का, सजाने का जो तरीका होता है, MLT लिखते हैं। क्या? इसको M फॉर क्या होता है? मास, द्रव्यमान। M फॉर मास, द्रव्यमान।
लेंथ, लेंथ मतलब दूरी, लंबाई जिसको बोलते हैं। टी फॉर टाइम, यानी कि यही के रूप में हमको, यही तीनों के रूप में हमको लिखना पड़ता है। अगर इसको सजाने की बात आती है तो हम सबका पावर हम अभी क्या देते हैं, 0 देते हैं। क्या आप तो कहेंगे भैया सबका पावर 1 छुपा हुआ रहता है, लेकिन इसमें अभी कोई पावर ही नहीं है, तो इसका हम सबका पावर क्या देते हैं, 0। m का 0, l का 0, t का 0 पावर, यानी कि हमें इस तरीका से यहाँ पे लिखना है, तभी हमारा बीमा सूत्र जो होगा वो सही हो पाएगा। अन्यथा आप तो सही बीमा लिखे हैं, अगर आप कोष्टक बंद नहीं किए, स्क्वायर ब्रैकेट उसमें नहीं लगाए, तो आपका बीमा क्या कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। अब हम समझते हैं इसको निकालते कैसे हैं। क्या निकालते कैसे हैं? हमारा जो यहाँ पे मूल राशि दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं, मूल राशि जिसका एसआई मात्रक इधर दिया गया है। तो यानी कि जब भी हम लंबाई को किस चीज से नापते हैं, मीटर से नापते हैं भैया। लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं, समय को सेकंड से, वैद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडिला से, पदार्थ की मात्रा मोल से। यानी कि हमारा कहने का मतलब, जब भी यहाँ पे लंबाई, लंबाई को हम किस चीज से नापते हैं, मीटर से नापते हैं भैया, मीटर से, यानी कि एल से नापते हैं। अब जब भी हमारा लंबाई की बात आती है, दूरी की बात आती है, तो उसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, हम इसको किस चीज से, यहाँ इसका बीमा हम किस चीज से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। क्या एल से डिनोट करेंगे, किसका, लंबाई का। यहाँ पे देखिए अगर दूरी की बात की जाए, दूरी की बात अगर की जाती है तो इसमें क्या क्या आता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, अगर ये सब देखा गया जाता है फॉर्मूला में, तो इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। हमेशा याद रखिएगा, बीमा सूत्र जब भी लिखाता है तो वो कैपिटल फॉर्म में ही लिखाएगा, ना कि स्मॉल फॉर्म में। स्मॉल फॉर्म में लिखिएगा तो गलत कर दिया जाएगा भैया। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जब भी अगर यहाँ पे दूरी की बात की जाए तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, ऊंचाई हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। दूरी की बात जब भी हम नापने की बात करते हैं तो वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे भैया, तो एल का ही उपयोग करेंगे। किसका, एल का उपयोग करेंगे। अब हमारा दूसरा जो आता है द्रव्यमान, यानी कि किलोग्राम, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। किलोग्राम यानी कि अगर किलोग्राम, किलोग्राम हो या ग्राम हो, किसी चीज का वजन करते हैं तो किलोग्राम या ग्राम में ही करते हैं। भैया हमें 5 ग्राम चीनी चाहिए, हमें 1 केजी चीनी चाहिए, तो मतलब हमें क्या करते हैं, किलोग्राम या ग्राम में ही हम नापते हैं। ये किलोग्राम और ग्राम की जब भी बात आए तो हम किसका भैया उपयोग करेंगे, एम का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे हम एम का उपयोग करेंगे। किसका, एम का उपयोग करेंगे। अब हमारा तीसरा जो आता है सेकेंड, यानी कि टाइम। सेकेंड को हम किस चीज से डिनोट करते हैं भैया, टी से डिनोट करते हैं, यहाँ से टी, यानी कि हमारा एम, सॉरी सेकेंड, समय जो हमारा हो गया उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकेंड से, यानी कि टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर से। आपको ये सब नहीं याद करना। अगर आपको ये चार्ट याद हो गया, आपको इसमें से सब याद नहीं करना है भैया, आपको पहले ही बोल दिए इसमें से सब आपको याद नहीं करना है, आपको मात्र 4 ही याद रखना है। मात्र अगर आप 4 याद रखते हैं तो आप आसानी तरीका से, आसान भाषा में आप बना सकते हैं, और चुटकियों में आप बीमा सूत्र को ऐसे निकाल सकते हैं। पहला किसका, लंबाई का। लंबाई हमें क्या याद रखना भैया, एल। लंबाई की जब भी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई जब भी बात आता है तो हम उसके जगह पे क्या करेंगे, एल का उपयोग करेंगे। दूसरा नंबर में हमारा द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान की जब भी बात की जाए तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, किलोग्राम, ग्राम, यानी कि एम का उपयोग करेंगे, यानी कि मास का उपयोग करेंगे भैया, मास का उपयोग करेंगे। और हमारा समय जो आता है सेकेंड, सेकेंड को हमेशा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक ये याद रख लीजिएगा, विद्युत धारा एम्पियर, जिसको ए से, विद्युत धारा कैसा है मात्रक, एम्पियर। एम्पियर को किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब हम निकालते हैं बीमा सूत्र। बीमा सूत्र अब निकालता कैसे, ये हमें फॉर्मूला याद हो गया, ये चारों। अब ये चारों याद हो गया तो भैया हम बीमा सूत्र को तो आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। अगर हम सबसे पहला बात करें तो हम क्षेत्रफल का लेते हैं। क्षेत्रफल का
क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब भैया हम पहले ही बोल रहे हैं, दूरी की जब भी बात आए, दूरी की जब भी बात आए तो वहां पे क्या आएगा, दूरी की जब भी बात आए तो यहाँ पे एल आएगा। तो भैया लंबाई की जगह पे एल, एल तो लिख दिए। क्या ये लिखना सही फॉर्म में है, नहीं है, क्यों, क्या इसमें कमी क्या है, तो भैया कमी तो है, यहाँ पे आप कोष्टक लगाए ही नहीं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भैयो, तो यहाँ पे हमको कोष्टक लगा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं तो ये सही फॉर्म है, यानी कि बीमा लिखने का सही फॉर्म है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे। और चौड़ाई का क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं दूरी की तो उसमें क्या आता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, मीटर, सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, इसके जगह भी एल को दर्शा देना है। अब हमारा जो बीमा फॉर्म निकल के आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही गुना करेंगे, जैसे ही गुना करेंगे एल और एल, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। यानी कि जैसे ही अगर किसी का नाम गांव में रहता है, वही नाम का, सेम नाम का दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है तो बोल देता भैया स्क्वायर नाम आ गया टोला में, गांव में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर लगा देना, हो गया बीमा सूत्र। बीमा फॉर्मूला निकल गया इसका। बीमा क्षेत्रफल का कोई अगर पूछेगा बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हम पहले ही बताए, ये घात होता है, क्या, ये घात होता है। घात का मतलब क्या होता है भैया, हम पहले ही बताए हैं, बीमा होता है। तो हमारा क्षेत्रफल का बीमा सूत्र निकल गया, एल स्क्वायर होगा। दूसरा नंबर में एक और आसान ले लेते हैं, दूसरा नंबर में एक और आसान पहले लेते हैं, धीरे धीरे हम चलेंगे फॉर्मूला की तरफ। और आयतन का ले लेते हैं, क्या, आयतन का। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। ठीक है भैया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। आप तो हमसे पहले ही आप निकाल लीजिएगा भैया, लंबाई का किससे से डिनोट करते हैं, एल से, चौड़ाई को एल से और मोटाई को भी एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सब में हमको क्या देना पड़ेगा, कोष्टक बंद तो करना ही पड़ेगा। अगर कोष्टक हम बंद नहीं करेंगे तो हमारा बीमा सूत्र क्या कर दिया जाएगा, रॉन्ग कर दिया जाएगा। और हाँ, कैपिटल फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन करके रेडी हो गया बीमा सूत्र। क्या यही है बीमा सूत्र, यानी कि एल क्यू, एल का घात क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि एल का जो घात हो गया 3, वही तो हमारा बीमा सूत्र हो गया, यानी कि हमारा बीमा सूत्र यही हो गया। अगर आप इसको सही फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यहाँ इसको अगर सही फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या बोले हैं, सही फॉर्म में लिखने के लिए MLT का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये भी सही है, क्या ये भी सही है, अगर इसका पावर दिखाना हो तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एम का यहाँ पे एम का बात हुई है, नहीं हुई है, तो इसका पावर 0 ही रहने दो, क्या 0 ही रहने दो। एल का बात हुई, हाँ भैया एल का तो बात हुई है, लेकिन इसका घात कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2, एल का घात 2 हो जाएगा। और हाँ, टी का बात हुई है, यहाँ पे टी, भैया यहाँ पे टी दिखाई कहाँ दे रहा है, तो टी का पावर भी क्या कर देंगे 0, m0 टी के पावर 2 और टी के सॉरी m0 एल के पावर 2 और टी के पावर 0। ये हमारा क्षेत्रफल का बीमा निकल के रेडी हो गया। ऐसे ही अगर इसको सजाना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं आसानी भाषा में, आसानी भाषा में नहीं भैया, आसानी तरीका से, ठीक है। तो यानी कि इससे m0, m की बात नहीं की गई है, फिर l की बात की गई है भैया, तो l का घात कितना है, l का घात कितना है 3 है, तो यहाँ पे भैया आराम से लिख दो ना भैया 3। यहाँ पे l का घात अगर 3 हम लिख देते हैं तो ये आप बचा भैया t, और t कहाँ है भैया, यहाँ पे t दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इसका घात क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे m0 L3t के पावर 0, यानी कि आयतन का हमारा बीमा सूत्र निकल करके तैयार हो गया। अब अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम दूसरा टॉपिक पे चलेंगे, यानी कि टॉपिक नहीं मतलब फॉर्मूला पे चलेंगे। और फॉर्मूला तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला और उसका हम बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वेग का दिया है, यानी कि चाल का दिया है, यानी कि चाल का क्या आता है, दूरी बट्टा में समय। तो दूरी जब भी हम क्या बोले हैं, दूरी की जब भी बात किया जाए तो उसकी जगह पे हमको क्या लेना है भैया, तो एल लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल लिख देंगे। अब ये फॉर्म लिखना सही है, नहीं है सही,
यहाँ क्या करना पड़ेगा भैया, इसको कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाइए तभी सही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए और टी यानी कि भैया समय टी ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे टी लिख देंगे, हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबका पावर क्या रहता है, एक तो छुपा रहता है भैया, ये तो सबको पता है। जैसे ही इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, काहे से ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस तो होगा ही होगा। काहे से एक बार के आ गया नीचे, यानी कि एक बार आप खाना खा लिए और फिर एक बार उल्टी कर दिए, खाना खा करके उल्टी कर दिए तो आप माइनस में है या फायदा में है, सो बताइए। आप तो माइनस में है ना, काहे से आप उल्टी कर दिए फिर से, तो इसको हमको क्या करना है, ऊपर ले जाना है, क्या करना है, उसको ऊपर फेंक देना है। तो एल टी की पावर माइनस में 1 निकल गया इसका बीमा सूत्र, चुटकियों में निकल गया एल टी की पावर माइनस में 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं त्वरण का दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर और बट्टे में समय। तो वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे वेग का फॉर्मूला तो हम पहले ही निकाले हुए हैं, बीमिया सूत्र। तो ये वेग का क्या होता है, एल टी की पावर माइनस में 1, और यहाँ बट्टा में क्या दिया गया, समय दिया गया भैया, तो टी, समय का क्या होता है, टी होता है। तो इसका बीमीय सूत्र आप लोग निकाल करके जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस में ऊपर जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो गया। अगर इसको लिखना ऐसे चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l के पावर 1 और t की पावर माइनस में 2, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये अपन फॉर्म में सजा देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, बल का। अगर किसी से आकर के कोई पूछता है तो सबसे पहले बल का ही बीमीय सूत्र का पूछता है, और यही सब जिससे ज्यादा भूला भी जाता है। तो क्या करना है, इसको आराम से निकालना है। क्या हो गया भैया, द्रव्यमान का जब भी हम बात करेंगे द्रव्यमान का, तो यहाँ पे द्रव्यमान के लिए m तो पहले से ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m को ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे त्वरण आ गया, तो भैया हम त्वरण का तो निकाले हुए हैं, त्वरण का क्या निकाले हुए हैं, एल टी के पावर माइनस में 2। तो यहाँ पे एल टी के पावर माइनस में 2, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल करके तो रेडी हो गया बल का, m ये जो है सो लिख देते हैं m एल टी की पावर माइनस में 2, यानी कि हमारा बल का जो बीमीय सूत्र निकल के रेडी हो गया, क्या, m एल टी की पावर माइनस में 2। अब यहाँ पे दिया गया है संवेग का, संवेग का क्या होगा, यहाँ पे दिया है द्रव्यमान, द्रव्यमान की जब भी बात किया जाए m भैया m, और गुने में वेग, वेग की जब भी बात, यहाँ पे वेग क्या है, एल टी की पावर माइनस में 1, एल टी के पावर माइनस में 1। अब यहाँ इसका निकाल लेंगे आप लोग, हाँ निकाल लेंगे भैया, तो निकालिए, इसका क्या आएगा, m एल टी के पावर माइनस में 1, ठीक है। संवेग का भी निकल गया, पृष्ठीय तनाव का आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है, यहाँ पे पृष्ठ तनाव का क्या है, बल, बल का क्या होता है, m एल टी के पावर माइनस में 1, पहले ही तो निकाले हुए हैं, तो m एल टी के पावर माइनस में 2, एम एल टी की पावर माइनस में 2, और बट्टा में यहाँ पे दिया गया है क्या, लंबाई। और जब भी लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हम लेंगे भैया, एल का ही उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे एल ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला दिख रहा है पोर्शन, हाँ भैया कटने वाला तो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या काट देंगे, क्या करें, तो भैया एल से एल यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ तो भैया कैंसिल आउट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन करके जो रेडी हो जाएगा m, ठीक है, m टी के पावर माइनस में 2, ऐसे भी इसको लिखिए, या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर या फिर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, m L0, चाहे सो l तो कट गया तो इसका पावर ही क्या हो गया 0, टी के पावर में माइनस में 2, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि प्रतिबल का क्या है भैया, देख लेते हैं थोड़ा प्रतिबल का क्या है। बल का क्या होता है, m एल टी के पावर माइनस में 2, और क्षेत्रफल का हम पहले ही बताए हुए हैं, क्षेत्रफल का याद करिए, क्षेत्रफल का हम बताए हुए हैं एल स्क्वायर, क्या, एल स्क्वायर। अब यहाँ पे कटेगा कुछ, हाँ कटने वाला तो है भैया, इससे ये 1 से 1 काट दीजिए, यहाँ पे कितना बचा एल, 1 एल बच गया भैया फिर से, लेकिन इसको 1 एल बच गया तो माइनस करके लिख दीजिए ना ऊपर में। तो m एल के पावर माइनस में 1 का है, सो 1 जो एल बचा ऊपर जाएगा तो माइनस तो लगेगा ही, और टी के पावर माइनस में 2, यानी कि हमारा
प्रतिबल का भी बीमीय सूत्र निकल करके रेडी। अब आ गया दाब का। अब भैया दाब का आ गया तो दाब का तो देखना ही पड़ेगा। एम एल टी के पावर -2 ये बल का हो गया, और बट्टा में फिर कह रहा है क्षेत्रफल का ही, क्षेत्रफल का ही, तो एल स्क्वायर भी लिख दीजिए। तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, एल से एल कैंसिल, तो इसका फिर यही फॉर्मूला उतर के आ जाएगा, एम एल पावर -1 और टी की पावर -2 निकल करके रेडी। रेडी हो गया भैया। अब अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा जो हाँ भैया समझ में आ रहा है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे बच गया है स्थितिज ऊर्जा का, ये थोड़ा 3 गो है तो देख लेते हैं भैया। इसका क्या होगा, द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमारा भाई लोग तो पहले ही पता है मगरवा लोगन के, जो एम होगा भैया, और त्वरण का ए नन्हा सा छोटा सा बालक, यहाँ पे देख, यहाँ त्वरण का क्या होगा, तो भैया त्वरण का हाँ निकाले है, यानी यहाँ पे निकाले भैया, त्वरण का आ गया। तो एल टी की पावर -2 हो जाएगा ना सर, हाँ 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब दूरी, अब यहाँ पे दूरी आ गया, तो हम क्या बोले हैं, जब भी दूरी की बात की जाए तो यहाँ पे एल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एल है तो यहाँ पे एल स्क्वायर, 2 एल हो गया ना भैया, एगो यहाँ पे है एगो यहाँ पे है, तो एल स्क्वायर और टी के पावर -2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बीमीय सूत्र निकालना आ गया होगा। तो आप लोग आसानी तरीका से, अगर आप किसी का भी फॉर्मूला रहेगा तो आप लोग आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। और आज की क्लास देखने के बाद हम बोले थे, आपसे वादा किए थे, जो आपके पास कोई भी फॉर्मूला रहेगा तो आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेट बना रहे। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, एजुकेशन राघव यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो, जो कि हर एक सब चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला भैया, फिजिक्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, मैथ का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट है क्लास 10th के अंदर, वो सब आएगा। और 12th में क्या 11th में फिजिक्स डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा और मैथ, ठीक है। तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, काहे सो आप इस पे रेगुलर वीडियो आने वाला है। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल है, और इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही मेरा एक मोटिवेट बनाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।